रह सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट है और देखने में बड़ा मस्त लग रहा है। मंडे के दिन फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ देखो, एक बनी है जबरदस्त हैमर कैंडल, इसको कहते हैं हैमर कैंडल। आपको अगर ध्यान हो, अगर मैं आपको लेकर चलना चाहूं 15 मिनट पर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से मूवमेंट दे रहा है, किस तरीके से क्या हो सकता है। देखिए मेरी वीडियो अधिकतर एजुकेशन पर्पस से लोग देखते हैं, सीखने के पर्पस से। मैं भी उसी के ऊपर बात करूंगा। मार्केट आपका ओपन होता है इस जगह 18,160-80 के आसपास, ठीक है। यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट एक डाउनफॉल देता है, ठीक है। डाउनफॉल देने के बाद इस कैंडल के नीचे का टाइम हो रहा है 10:30, कितना 10:30, ठीक है। जब ये कैंडल बनी थी मार्केट के अंदर तो उस टाइम पर मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर मैसेज किया था कि अभी तो असली खेल बाकी है। क्या मैसेज किया था? अभी तो असली खेल बाकी है। देखिए टेलीग्राम पर मैंने मैसेज किया था आप लोगों को 10 बजे के आसपास, मान लीजिए। ये देखिए उसके बाद मार्केट रेंज के अंदर फंस जाता है। ये देखिए ये वाला मैसेज था। और बैंक निफ्टी के ऊपर मैंने आपको ट्रेड भी दी थी। इस कैंडल के नीचे की तरफ बनते ही मैंने आपको 10:26 पे कह दिया था अभी असली खेल बाकी है दोस्तों। पहले मार्केट इस तरीके से चलेगा, पहले मार्केट गिरा, उसके बाद संभलेगा, फिर ऊपर साइड का एक अप साइड का जबरदस्त आपको टारगेट दे सकता है। एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है आज 43,833 के ऊपर। और स्टूडेंट ग्रुप के अंदर हमने निफ्टी के अंदर ट्रेड ली थी। स्टूडेंट ग्रुप के अंदर हमने निफ्टी के अंदर ट्रेड ली थी 18,150 की कॉल बाइंग की थी। 18,150 की कॉल बाइंग की थी, जबरदस्त उसने मूवमेंट दी थी। लगभग हमने इसको बाय किया था 80 के आसपास हमने इसको बाय कर लिया था और इसका हाई लगा था 136 जाकर देख सकते हैं। 18,150 की कॉल जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिली थी। अब बात कर लेते हैं चार्ट पर इसका ज्वाइन होने का मैंने आपको बताई दिया आप कैसे किस प्रकार ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलते हैं वापस चार्ट के ऊपर बात करेंगे कि चार्ट के अंदर क्या हो रहा है, क्या हो सकता है अब, ठीक है। और मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने इस जगह क्या देखा था। आप लोगों में से कई लोगों के सवाल होंगे, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले कर लेते हैं वनडे के ऊपर बात। जब मार्केट आपका इस जगह नीचे की तरफ लो लगाता है तो मैं आपको 10:30 बजे ये बता देता हूं कि मार्केट में एक जबरदस्त मूवमेंट आ सकती है, शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट आ सकती है। और मार्केट करता भी है, मार्केट एक जबरदस्त हैमर कैंडल का निर्माण करता है। जबरदस्त हैमर कैंडल का निर्माण करता है। निर्माण करने से मतलब है बनाता है, क्रिएट करता है, ठीक है अंग्रेजों। तो अब हम चलेंगे वापस गहराई से समझने के लिए 1 वीक के ऊपर। देखिए कई तरीकों से जब तक देखोगे नहीं, तब तक समझोगे नहीं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये 1 वीक के चार्ट पर आ गए हैं। देखिए अब समझने की कोशिश कीजिए ढंग से। एक्चुअल में क्या हो रहा है, 2021 से मार्केट इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश करता है, ठीक है। 2021 से कई बार 2021 से मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता है। निफ्टी का चार्ट है 1 वीक की एक कैंडल, 7 दिन की एक कैंडल। मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है पर मार्केट यहीं से एक डाउनफॉल दे देता है। फिर मार्केट तैयार होता है, वापस ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद यहीं से वापस मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाता और यहीं से वापस डाउनफॉल आ जाता है। फिर मार्केट कोशिश करता है, फिर मार्केट यहीं से डाउन, समझने की कोशिश करो। फिर मार्केट तैयारी करके वापस कैसे न कैसे करके झूलता हुआ इसके ऊपर जाता है और इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाकर सस्टेन नहीं हो पाता और वहीं से एक डाउनफॉल दे देता है, ठीक है। इस बार क्या हुआ, इस बार मार्केट इसको ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद जो अब आपकी रेड कैंडल बनी है, ये कहीं ना कहीं इस आपकी इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग है मार्केट आपका। तो हाल फिलहाल डर की बात है नहीं। बात करें कि कल हमें मंडे के दिन किस तरीके से मूवमेंट मिल सकती है, मंडे के दिन हमें किस तरीके से मूवमेंट मिल सकती है, हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, कौन सा ऐसा लेवल होगा जिसके नीचे एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है डाउनफॉल की, और कौन सा ऐसा लेवल होगा जिसके ऊपर एक अच्छा खासा हमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों बात करें एक्चुअल में क्या है कि गर्मी है और हमारे राजस्थान में ज्यादा गर्मी है, तो पसीने के अंदर कुछ पानी वगैरह पिया, उससे पूरा गला जाम सा हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 18,280 का लेवल आपके लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नीचे की तरफ बात करें, ऊपर की तरफ 18,000, कौन सा 18,260 का लेवल ऊपर की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ बात करें 18,260 ऊपर का लेवल, नीचे का लेवल है 18,033 का लेवल। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो तब तक सोचना मत कि मार्केट के अंदर एक अच्छा जबरदस्त डाउनफॉल आएगा। जब तक ऊपर की तरफ ये लेवल ब्रेक नहीं हो तब तक आपको ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी तेज नहीं मिल सकती। अगर ऐसी मूवमेंट पकड़ना चाहते हो तो इन दो लेवलों का आपको वेट करना ही पड़ेगा, उसके बाद में ही एक अच्छी खासी मूवमेंट जनरेट हो सकती है। अब ये अलग बात है कि आपका मार्केट फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, वो बात की बात है। पर ये दो लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पर अब की बार हमारी सरकार अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट रॉकेट की गति से ऊपर की तरफ जाएगा, रॉकेट की गति से ऊपर की तरफ जाएगा। कारण यह है कि मेरी गणना के हिसाब से, देव की गणना के हिसाब से आपका निफ्टी 1500 पॉइंट माइनस चल रहा है। समझ रहे होंगे बात, मैं दुनिया की बात नहीं करता, मेरी बात करता हूं। मेरी गणना के हिसाब से आपका निफ्टी 1500 पॉइंट डाउन चल रहा है। इस टाइम पर मेरे हिसाब से निफ्टी को 19,500 के करीब होना चाहिए था। और कोई दिक्कत नहीं, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो निफ्टी जबरदस्त ऊपर की तरफ जाएगी, तो निफ्टी जा सकती है 18,550 के आसपास, ठीक है। इस वीक की बात कर रहा हूं मैं। अब ये देखने को कब मिलेगा हमें, कल मिले, परसों मिले, जब भी मिले। तो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको एक जबरदस्त नीचे की तरफ से एक जबरदस्त कैंडल देखने को मिली है। और जब ऐसी कैंडल बनती है, जब ऐसी हैमर कैंडल बनती है, मार्केट में एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलती है। जैसे कि एक हैमर कैंडल इस जगह बनी थी, उसके बाद मार्केट आपका लगभग 42,800 से मार्केट जाता है 44,000, ठीक है। वापस आपकी हैमर कैंडल बनी है। जब तक नीचे की तरफ इस हैमर कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता, जब तक इस हैमर कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता, मार्केट नीचे की तरफ आकर इस हैमर कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करता, तब तक आपको शॉर्ट पोजीशन के अंदर लॉन्ग में नहीं जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको शॉर्ट नहीं करना, इंट्राडे के दौरान आप 100-200 पॉइंट की मूवमेंट पकड़ो, कुछ साइड कोई दिक्कत नहीं है। पर लॉन्ग पोजीशन में आपको पोजीशन अगर होल्ड करनी है तो इंपॉर्टेंट लेवल आ जाता है हमारा, जो मैंने आपको बता रखा है 43,400 से लेकर 43,520 तक का। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग करता है, ठीक है, एक दिन की क्लोजिंग करता है, उसके बाद में ही शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, उसके बाद में एक अच्छी खासी डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकती है। पर बात करें अब ऊपर की तरफ की, तो ऊपर की तरफ देखो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है हमारे लिए 44,160 का। वही लेवल रहने वाला है, वही आप रहने वाले हो, वही मैं रहने वाला हूं। ऊपर की तरफ एक इंपॉर्टेंट लेवल है, गहराई से इसको अपने दिलो दिमाग के अंदर बैठा के रख लो। 160, 44,160 से लेके 44,220 का लेवल, ठीक है। अगर मार्केट कभी भी, कल परसों जब भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक चीज का ध्यान रखना, इस लेवल के आसपास चले जाए और इस लेवल से इस लेवल के बीच में कितने पॉइंट की मूवमेंट है, 80 पॉइंट की मूवमेंट है। इस 80 पॉइंट के अंदर जब मार्केट अगर आपको घूमता हुआ मिल जाए तो एक जबरदस्त रिस्क ले लेना,
एक जबरदस्त रिस्क ले लेना। एसएल क्या रहेगा, एसएल रहेगा 44,000 और 55 का, ये आपका एसएल रहने वाला है। अब ये बात अलग है कि मार्केट ही गैप अप ओपन हो जाए या गैप डाउन ओपन हो जाए, पर जब भी आपको मार्केट इस रेंज के आसपास घूमते हुए मिल जाए 80 पॉइंट की रेंज के अंदर, तो इस एसएल के साथ एक रिस्क लिया जा सकता है और टारगेट जबरदस्त निकल के आएंगे भाई साहब। टारगेट निकल के आएंगे आपके कम से कम 250 से 300 पॉइंट के, 250 से 300 पॉइंट के टारगेट निकल कर आ सकता है वन वे। और ये मूवमेंट इतनी फास्ट होगी 15 मिनट के अंदर सोल्ड आउट कर जाएगा। उससे फर्क नहीं पड़ता फिर मार्केट 44,550 जाकर वापस नीचे की तरफ 44,000 आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूं 15 मिनट के अंदर आपको एक जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलेगी, मार्केट रॉकेट की तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा, फायर जबरदस्त। ये देव के लेवल है। अब बात कर लेते हैं 15 मिनट के अंदर, ताकि आपको और अच्छा खासा समझ में आए। वैसे हम तो कल मंडे के दिन और ट्यूसडे के दिन आपकी फाइन निफ्टी के अंदर वर्क करेंगे, क्योंकि प्रीमियम सस्ते होते हैं, उसके एक्सपायरी ट्यूसडे वाले दिन है और मूवमेंट अगर अच्छी पकड़ में आती है तो आपके जबरदस्त पैसा देखने को मिलता है। तो अब ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ये ट्रेड लाइन लग रही है, ये वाली लगा लीजिए, ठीक है, और ऊपर की तरफ से ये वाली ट्रेड लाइन लग रही है, ये लगा लीजिए। ये दो ट्रेड लाइन है, लगा लीजिए। अगर मार्केट आपको इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर कल घूमता हुआ मिल जाए, कल आपको मार्केट इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर घूमता हुआ मिल जाए, 15 मिनट का चार्ट है, और मार्केट जिस तरफ ब्रेक कर जाए अप साइड या डाउन साइड, पहली बात तो अगर फ्लैट ओपन हो जाए जबरदस्त सेटअप बनेगा हमारा मॉर्निंग के टाइम पे, जबरदस्त सेटअप बनेगा मॉर्निंग के टाइम पर। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है, नीचे की तरफ रेंज रहे 43,780, कौन सी 43,780 का लेवल, ठीक है, और ऊपर की बात करें तो ऊपर का मामला होगा आपका 44,088 का लेवल, ऊपर की तरफ 44,088 का लेवल। जिस तरफ ये लेवल ब्रेक होंगे उस तरफ मार्केट आपको 200 से 250 पॉइंट की वन वे मूव देता हुआ मिलेगा। और अगर वापस ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आप देखने वाले हैं 43,500, और आपकी बार 43,500 आता है तो डेफिनेटली ये साला ब्रेक होगा, डेफिनेट आपकी बार ये ब्रेक होगा, पर मुझे लग नहीं रहा कि आपकी बार ये होगा। मार्केट 43,500 आएगा, आता है ब्रेक आएगा तो ब्रेक होगा। तो हमें सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है न्यूट्रल बैठ के रहिए मार्केट में, मार्केट को तमाशा समझिए और न्यूट्रल बैठ के रहिए। जब आपका मौका पड़े तब दाव खेलिए, जब आपका मौका पड़े तब दाव खेलिए। ऐसा नहीं है कि आपको यहां कॉल लेनी है, इज पुट लेनी है, इज कॉल, इज पुट, इज कॉल, इज पुट। भाई साहब कर क्या रहे हो, कौन सा गेम खेल रहे हो, खेल समझ रहे हो उसको। तो ये बातें थी आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर। तो कल फिर मॉर्निंग व्यू के अंदर, कल काफी दिन हो गए हमें मॉर्निंग व्यू बनाए हुए, तो कल से मॉर्निंग व्यू के ऊपर काम करेंगे। फाइन निफ्टी का मॉर्निंग व्यू मिलने वाला कल।